Good morning, dear students. Today we are going to read an interesting story, and our story name is The Toys. Read this story about two children whose toys disappeared one night. आइए पढ़ें ये स्टोरी को उन दो बच्चों के बारे में जिनके टॉयज एक रात गायब हो गए थे. Diane and David had more toys than any other children in the town. Their playroom was full of dolls, teddy bears, a toy clown, soldiers, balls, trains, and blocks. You would think they were happy, contented children with such a lovely lot of playthings, but they weren't. डायन और डेविड के पास जो टाउन था उसके किसी भी दूसरे बच्चों से ज़्यादा टॉयज थे. उनका प्लेरूम डॉल्स, टेडी बेयर्स और टॉय क्लाउन मीन्स जोकर, सोल्जर्स, बॉल्स, ट्रेन्स और ब्लॉक्स से भरा हुआ था. आपको लगता होगा कि वे खिलौने इतने प्यारे से बच्चों को खुश कर रहे थे, लेकिन वे इतने प्यारे से बच्चे नहीं थे. They were spoiled children, very unkind to their dolls and teddies, and not a bit generous with all their toys. वे बेकार, बिगड़े हुए या रूड चिल्ड्रन थे. वे बहुत अनकाइंड थे, बहुत निर्दयी थे. वे अपने डॉल्स के साथ और टेडी बेयर्स के साथ और वे अपने सभी टॉयज के साथ ज़रा भी जेनरस या दयालु नहीं थे. Their toys hated them and trembled whenever Diane and David came into the playroom. उनके टॉयज उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और जब कभी डायन और डेविड प्लेरूम में आते थे सभी टॉयज डर के मारे कांपने लगते थे. Now one evening, half an hour before bedtime, Diane and David had a quarrel. अब एक रात को सोने के आधा घंटा पहले डायन और डेविड के बीच में झगड़ा हुआ. What a fight there was! Both pushed each other. They fell on the toys. David grabbed a doll and threw it at Diane. क्या फाइट थी वो! इस फाइट के दौरान दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया और वे लड़ते लड़ते टॉयज के ऊपर भी गिरे. डेविड था उसने एक डॉल पर झपट्टा मारा और डायन पर वो डॉल फेंक दिया. Soon their mother came running into the playroom, wondering what the noise was. जल्दी ही उनकी मदर दौड़ती हुई आई उनके रूम में और वो अचंभे में थी कि ये शोर क्या है. You naughty children, she cried. You shall both go to bed at once. वो चिल्लाई, You naughty children, तुम दोनों फौरन अपने बेड पर जाओगे. The children had to go to bed there and then, and the toys were left scattered all over the floor. There they lay until the clock struck 12. यहाँ चिल्ड्रन को फिर अपने बेड पर जाना पड़ा और उनके टॉयज पूरे फ्लोर पर इधर उधर बिखरे हुए थे. वो वहाँ लेटे रहे. कौन? टॉयज, जब तक कि घड़ी में 12 बज नहीं गई. Well, toys, the soldier said in a sad voice, what a dreadful evening this has been. अच्छा टॉयज, सोल्जर्स ने, जो सोल्जर था उसने सैड वॉइस मतलब दर्द भरी आवाज़ में कहा, यह कितनी भयानक शाम है. I think Diane and David are the worst children in the world, said the talking doll angrily, looking at her torn dress. I wish we didn't belong to them. इधर टॉकिंग डॉल ने अपनी फटी हुई ड्रेस को देखते हुए गुस्से से कहा, मुझे लगता है कि डायन और डेविड इस वर्ल्ड के सबसे खराब बच्चे हैं. काश कि हम उनसे बिलोंग नहीं करते, हम उनके पास नहीं होते. Well, why should we stay with them?
said the captain of the soldiers. अच्छा, तो हमें क्यों रुकना चाहिए इनके पास? सोल्जर्स के कैप्टन ने कहा. Oh, said all the toys in wonder, but how can we go away? We've nowhere to go to. ओह, सभी टॉयज ने अचरज से कहा, पर हम यहाँ से दूर कैसे जा सकते हैं? हमारे पास कोई सी भी जगह नहीं है जाने के लिए. We needn't bother about where to go, said one of the dolls excitedly. The first thing is to go. हमें कहाँ जाना है इस बात की फिक्र नहीं करना चाहिए, डॉल्स में से एक डॉल ने एक्साइटेडली कहा. पहली चीज तो है जाना. I'll take you, said the clockwork train importantly. I think there's enough room in my carriages for most of you. Only you'll have to take the roofs off because some of you are too big to get in through the doors. मैं तुम्हें ले जाऊंगी, क्लॉकवर्क ट्रेन ने इम्पोर्टेंटली कहा. मुझे लगता है कि मेरे पास काफ़ी रूम है मेरे डिब्बों में, तुम में से सभी के लिए. सिर्फ आपको रूफ्स को उतारना होगा, क्योंकि तुम में से कुछ बहुत बड़े हो तो वो मेरे डोर्स से अंदर नहीं आ पाएंगे. What an excitement there was in the playroom. 6 dolls, 2 teddy bears, 22 soldiers, all the animals and a woolly sheep managed to get into the train. क्या एक्साइटमेंट था प्ले रूम में. सभी टॉयज जैसे 6 डॉल्स, 2 टेडी बेयर्स, 22 सोल्जर्स और सभी एनिमल्स और एक वूली शीप उस ट्रेन में मैनेज हो गए थे, ट्रेन में आने में कामयाब रहे थे. आंसर ओरली. व्हाई डू यू थिंक देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द प्ले रूम? आपको क्या लगता है कि प्ले रूम में एक्साइटमेंट क्यों था? Then the clown wound up the train and jumped in to drive it. Off they went over the playroom floor and out through the doors. Down the passage they went, the wheels making no noise at all on the carpet. फिर क्लाउन ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और उसे ड्राइव करने के लिए कूद पड़ा. और फिर वे प्लेरूम के फ्लोर के ऊपर से गए और डोर से बाहर निकल गए और ट्रेन के व्हील्स या पहियों ने कारपेट के ऊपर से निकलने पर जरा भी आवाज नहीं करी. Down the road it ran, passing a most astonished policeman who could hardly believe his eyes. It ran for a very long way and at last said that it was really getting very tired. There's a cottage nearby, said the clown. Let's go and see if any children are there and if they look nice or not. अब नीचे रोड पर ट्रेन दौड़ी और वह एक पुलिसमैन के पास से गुजरी तो पुलिसमैन हैरान था. उसके लिए अपनी आंखों पर विश्वास करना भी मुश्किल हो सका उस टॉय ट्रेन को भागती हुई देखकर. अब वो टॉय ट्रेन काफ़ी लंबा रास्ता तय कर चुकी थी. आखिरकार ट्रेन सचमुच में बहुत ज़्यादा थक गई थी. क्लाउन ने कहा, यहाँ पास में ही एक कॉटेज है. कॉटेज मीन्स झोपड़ी है. चलो चलें और देखें अगर कोई चिल्ड्रन यहाँ पर हो तो, और देखें कि अगर चिल्ड्रन हैं तो वो नाइस हैं, ये मतलब नाइस मीन्स अच्छे, तो वो अच्छे हैं या नहीं हैं. So off went the train again and stopped just outside the cottage. It was a very poor cottage, and inside the room the toys could see 3 children laying asleep in a bed. The moon shone on a rag doll that the eldest child was cuddling. इसलिए ट्रेन गई और कॉटेज के ठीक बाहर की तरफ रुक गई. वो बहुत ही पुअर कॉटेज था और रूम के अंदर की ओर टॉयज देख सकते थे कि जो 3 चिल्ड्रन एक ही बेड पर सोए हुए थे और मून चमका एक रेग डॉल के ऊपर. रेग मीन्स फटे पुराने कपड़े, तो मून एक फटे पुराने कपड़ों से बनी हुई डॉल के ऊपर
चमका जिसे सबसे बड़े चाइल्ड ने अपना प्यार दिखाते हुए अपनी आर्म्स में पकड़ रखा था। On a table nearby was a piece of paper with a beautiful train drawn on it. एक पास ही रखी टेबल पर एक पेपर का टुकड़ा रखा था जिस पर एक ब्यूटीफुल ट्रेन ड्रॉ करी हुई थी। The boy must have done that, whispered the clown. He must be fond of trains. The youngest child of all held a very old rabbit in her arms. It had lost one ear and its tail, but it looked very happy because the little girl loved it. अब क्लाउन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इस बॉय ने ही इस ट्रेन को बनाई होगी। वो ट्रेन का शौकीन होना चाहिए। इतने में उसकी निगाह सबसे छोटी बच्ची पर गई जिसने बहुत पुराना रैबिट अपनी आर्म्स में पकड़ा हुआ था और उस रैबिट का तो एक ईयर भी नहीं था और उसकी टेल भी नहीं थी, पर रैबिट फिर भी हैप्पी दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि लिटिल गर्ल उसे लव करती थी। Answer orally. Do you think the toys will go inside the cottage? आपको क्या लगता है कि टॉयज कॉटेज के अंदर जाएंगे? That's all the toys they've got, said the clown. They look to be kind children and I expect they would love us. Shall we climb in from the window and wait for them to see us when they wake up? Everyone agreed and one by one the toys climbed in through the window. क्लाउन ने कहा, ये सभी वो टॉयज हैं जो इन बच्चों ने को मिले हैं, जो इन बच्चों ने पाए हैं। ये काइंड चिल्ड्रन लगते हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये हमें लव करेंगे। अब क्या हम विंडो से अंदर क्लाइंब करें और उनके जागने का इंतजार करें? अब हर कोई सहमत हो गया और वन बाय वन टॉयज विंडो से क्लाइंब करके अंदर आ गए। When the sun shone in through the window, the three children woke up. The boy sat up and yawned. He suddenly saw all the dolls, teddy bears, the clown, soldiers, and everything, and he blinked in surprise, thinking he was dreaming. जब सन विंडो से अंदर की तरफ चमका तो थ्री चिल्ड्रन जाग गए। बॉय बैठा, जो सबसे बड़ा लड़का था वो बैठा और उसने बगासी ली। उसने सडनली देखा कि सभी डॉल्स, टेडी बियर्स और क्लाउन्स, सोल्जर्स और हर चीज़ को, और उसने सरप्राइज से अपनी आईज को क्लोज और ओपन करा। वो ये सोच रहा था कि वो सपना देख रहा था। Oh, look, he cried to his sisters. See what's in our room. वो देखो, उसने फिर चिल्लाकर अपने सिस्टर्स को कहा, देखो हमारे रूम में क्या है। The little girl woke up and cried out in surprise, Mummy, Mummy, where did all these toys come from? Did you put them here? लिटिल गर्ल्स जागी और सरप्राइज से चिल्लाई, मम्मी मम्मी, ये सभी टॉयज यहाँ कहाँ से आए? क्या आपने इन्हें यहाँ पर रखा है? Their mother came into the room and stared in astonishment at all the toys. उनकी मदर रूम के अंदर आई और सभी टॉयज को देखकर अचरज में पड़ गई। No, she said, why my dears, I don't have money to buy you even one of them. नहीं, वो बोली, क्यों माय डियर्स, मेरे पास तुम्हारे लिए इनमें से एक को भी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो मैं इन्हें कैसे ला सकती हूँ? वेल, वेयर डिड दे कम फ्रॉम देन, वंडर्ड द चिल्ड्रन, आरंट दे ब्यूटीफुल, कैन वी कीप देम मम्मी, वी विल टेक गुड केयर ऑफ देम.
अच्छा, तो फिर ये यहाँ पर कैसे आए? चिल्ड्रन अचरज में थे और उन्होंने कहा, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है मम्मी? क्या हम इन्हें नहीं रख सकते? हम इनकी अच्छी केयर करेंगे। आई नो यू विल, सेड देयर मदर। मैं जानती हूँ तुम केयर करोगे, उनकी मम्मी ने कहा। द चिल्ड्रन केप्ट देयर वर्ड। द टॉयज हैड नेवर बीन सो वेल केयर्ड for or so much loved. They were very happy. They never wanted to leave the little cottage and go back to the fine playroom they had left. बच्चों ने अपने शब्दों को रखा, बच्चों ने अपनी बात रखी और उन्होंने टॉयज़ का काफ़ी ध्यान रखा। टॉयज़ की भी इतनी अच्छी केयर पहले कभी नहीं हुई थी और ना ही उन्हें इतना प्यार किया गया था। वे बहुत हैप्पी थे। वे कभी भी नहीं चाहते थे कि छोटे से कॉटेज को छोड़ दें और उनके द्वारा छोड़े गए अच्छे प्लेरूम में वापस जाएं। मैसेज: ऑलवेज टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर थिंग्स। मैसेज: आपको हमेशा अपनी चीज़ों की प्रॉपर केयर या सही देखभाल करनी चाहिए। हमेशा अपनी चीज़ों की प्रॉपर केयर करें या उनका सही तरह से ध्यान रखें। थैंक यू।